गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ऑनलाइन क्लास रॉयल कॉमर्स में। मैं डॉक्टर रूपम सिंह। ये जीएसटी की पहली क्लास है। इसका सिलेबस मैंने पहले ही आप लोगों को यूट्यूब पर दे दिया है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जीएसटी की क्लासेस को एक एक करके करेंगे। तो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कब हमारे इंडिया में आया, ये कैसे लॉन्च हुआ, इसकी जर्नी क्या रही, ये सब हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लें कि जीएसटी जो है हमारे इंडिया का एक बहुत बड़े टैक्सेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। तो उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि टैक्स क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, और उसके बाद जीएसटी हमारे टैक्सेशन के किस पार्ट का हिस्सा है। तो आइए बच्चों, हम लोग एक एक करके ये सब सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स वो एक ऐसा फ़ी है जो किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा अब उस कंट्री में रहने वाले सिटीज़न के ऊपर लेविट किया जाता है, चार्ज किया जाता है। ठीक है। तो टैक्स क्या है? तो टैक्स एक ऐसा फ़ी है जो लेविट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज़ के ऊपर चार्ज किया जाता है? तो ये इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है जो उस कंट्री में रहने वाले पर्सन, जो भी व्यक्ति हैं, वो अर्निंग करते हैं, उनके ऊपर वो चार्ज किया जाता है टैक्स। उस कंट्री में रहने वाले कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उस चीज़ के ऊपर चार्ज किया जाता है। ये हर एक एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है, जिससे इनकम होता है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा कि टैक्स क्या होता है। ये एक फ़ी होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है, और वो किस चीज़ के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो इसके एक डेफिनेशन के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि टैक्स इज़ अ मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। यानी कि टैक्स क्या है? एक पैसे का एक वो हिस्सा है जो आप पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को, ताकि वो हमें सार्वजनिक सेवा प्रदान कर सके। तो यहाँ पर एक चीज़ें क्लियर होती हैं कि टैक्स गवर्नमेंट के इनकम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अगर हम लोग और क्लियर करें तो ये कह सकते हैं कि टैक्स ही एक ऐसा सोर्स है गवर्नमेंट के इनकम का, जिसके थ्रू वो फंड जनरेट करती है, और उसी फंड का यूज़ वो पब्लिक सर्विस के लिए करती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ अ मॉनेटरी बर्डन लेविड अपॉन इंडिविजुअल। ये एक मौद्रिक भार है किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी प्रॉपर्टीज़ के ओनर्स के ऊपर, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं गवर्नमेंट के इनकम को जनरेट करने में। तो यहाँ हम लोगों ने टैक्स को समझा, टैक्स का डेफिनेशन को समझा, टैक्स किसके द्वारा चार्ज किया जाता है और टैक्स किस किस चीज़ पर चार्ज किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है, यानी कि टैक्स जो है वो कारण क्या है। अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो क्या होगा? ये जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बतलाया कि टैक्स ही एकमात्र इनकम का सोर्स है जो किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट का होता है, यानी कि ये रेवेन्यू का पार्ट है जो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट इस रेवेन्यूज़ के सोर्स से एक क्या बनाती है? फंड तैयार करती है, और जिसका यूज़ वो क्या करती है? पब्लिक सर्विस के लिए, हमें सेवाएं प्रदान करने के लिए। गवर्नमेंट ने पुल बनाया, सड़क बनाया, बहुत सारी सार्वजनिक सेवाएं जो हैं, ये बोलते हैं ये सार्वजनिक संपत्ति हैं, गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है, जो किसी का निजी संपत्ति नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? तो गवर्नमेंट के पास पैसा इसी टैक्स के जरिए आता है। वो हमारे कंट्री में, किसी भी कंट्री में जितने भी तरह के इनकम के सोर्स हैं, उस इनकम के सोर्स से एक नॉमिनल अमाउंट के रूप में टैक्स चार्ज करती है, और वो
जिससे वो ये सार्वजनिक काम कर पाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रीज़न भी देखा कि गवर्नमेंट क्यों टैक्स चार्ज करती है। इसके थ्रू वो, जैसे कि आपने यहाँ पर आप सेकेंड लाइन में यहाँ पर देख सकते हो कि ये रेवेन्यूज़ का वो यूटिलाइज करती है गवर्नमेंट। किस चीज़ पे? तो डिफेंस के ऊपर। हमारी सेना को इनकम कहाँ से होता है? जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। इसके ये क्या करती है? प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर पर खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर खर्च करती है, जैसे रोड बना लिए, डैम देख रहे हैं, पब्लिक लाइटिंग हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू जो किया जाता है, वहाँ पर पैसा टैक्स के जरिए ही गवर्नमेंट को के पास जाता है। अब हम लोग देख लें कि द एक्ट ऑफ लेविंग टैक्स इज कॉल्ड टैक्सेशन। टैक्सेशन हम लोगों ने देखा कि टैक्सेशन क्या है? टैक्स जब गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है तो ये जो प्रोसेस है वो टैक्सेशन कहलाता है। टैक्स यहाँ पर हम लोग को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो इंडिया में टैक्स का 2 रूप है, जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो हर एक पर्सन जो अर्निंग कर रहा है, जो किसी न किसी रूप में पैसा कमा रहा है, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टीज़ के रूप में हो, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा हो, या फिर कोई प्रॉपर्टीज़ बेच रहा हो और बेचने के क्रम में उससे जो है कैपिटल गेन हो गया। तो और भी अदर सोर्सेस के ऊपर, जैसे कि कहा जाए तो वो कोई लॉटरी अगर जीत जाता है, कोई पजल जीत जाता है, कौन बनेगा करोड़पति? जीत गए तो आप हमारे इंडिया में रह करके आप इंडिया के सिटीजन हैं और जीत गए, तो ये उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स को देखा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायरेक्ट टैक्स का पार्ट, चूँकि एरिया छोटा होता है, क्योंकि ये इसके अंदर केवल 5 हेड्स आते हैं। 5 हेड्स जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और या अन्य 4th पॉइंट में हम लोग देखेंगे इनकम फ्रॉम सीजी यानी कैपिटल गेन, और 5th पॉइंट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सब सोर्सेज के तहत जो भी यानी कि इंडिया में रहने वाला व्यक्ति अगर पैसा कमाता है, लाभ कमाता है, अर्निंग करता है, तो उसका एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, एक परसेंटेज गवर्नमेंट को पेमेंट करता है टैक्स के रूप में। तो ये तो बात हो गई डायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स जिसकी हम लोग यहाँ पर बात करें, जो इनडायरेक्ट टैक्स, हमारे इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा भास्ट है। यहाँ पर आप जो जीएसटी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स का ही वो पार्ट है। यहाँ कई तरह के टैक्स जो स्टेट लेवल पर, जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन जो अर्निंग नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है, सामान तो ज़रूर खरीदता होगा, तो सामान खरीदता है, तो जो भी सामान वो खरीदता है उस पर वो टैक्स देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, चूँकि ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट ना दे करके किसी पर्सन यानी कि सेलर के थ्रू पेमेंट किया जाता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इंडिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, वो हमारे टैक्सेशन का एक हिस्सा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ जाना। थोड़ा सा और डिटेल्स हम लोग यहाँ पर ले लें, बहुत ही लाइटली डिटेल्स, कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्न किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि इसके लिए एक बॉडी तैयार की गई है जिसको CBDT कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के तहत इंडिया में जितने भी डायरेक्ट टैक्स चार्ज किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, ये इसी बोर्ड के थ्रू चार्ज किए जाते हैं। ये इम्पोज किया जाता है किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर जो अर्निंग कर रहा है। और 3rd पॉइंट में हम लोग देख लें डायरेक्ट टैक्स का, कि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है। उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स भी हमारे टैक्स का ही एक हिस्सा है जो गवर्न किया जाता है। इसके लिए भी एक अलग बॉडी बनाई गई है जिसको हम लोग CBIC कहते हैं। CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, तो ये इम्पोज किया जाता है इंडिया में जितनी भी तरह के प्रोडक्शंस होते हैं, गुड्स के प्रोडक्शंस होते हैं, सर्विस के प्रोडक्शंस होते हैं, तो इसी के ऊपर चार्ज किया जाता है। यहाँ ये चूँकि गवर्नमेंट को डायरेक्ट ना पेमेंट करके ये थर्ड पार्टी के थ्रू पेमेंट किया जाता है, यानी कि आप कोई सामान किसी पर्सन से, किसी सेलर से खरीदते हैं तो वो आपसे टैक्स लेता है, आपसे टैक्स कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद वो टैक्स का हिस्सा गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। तो यहाँ हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एक लाइट नॉलेज लिया। यहाँ हम लोग देख लें कि इफ़ टैक्स इज़ लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम, अगर कोई टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर डायरेक्टली चार्ज होता है, वेल्थ के ऊपर डायरेक्टली चार्ज होता है किसी भी पर्सन के, तो हम लोग उसको डायरेक्ट टैक्स कहेंगे, जिसका पार्ट हम लोग देख ले इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है कि अगर कोई टैक्स गुड्स एंड सर्विस के प्राइस के ऊपर लेविड होता है, चार्ज होता है, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए, जिसमें वेरियस टाइप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट्स, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये सब कई टैक्स के पार्ट हैं। तो यहाँ हम लोग इसी टैक्सेशन के पार्ट्स को देखेंगे। तो टैक्सेशन क्या है, तो द पर्सन हु आर टैक्स हैव टू पे द गवर्नमेंट, यानी कि पे द टैक्स irrespective of any corresponding return from the goods and service by the government। यानी कि टैक्सेशन एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के पास किसी पर्सन का इनकम गवर्नमेंट के पास जाता है, चाहे वो गुड्स के रूप में, सर्विस के रूप में हो, इनकम के रूप में हो। यहाँ पर देखेंगे द टैक्स में बी इम्पोज्ड ऑन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ पर्सन, कॉरपोरेशन एंड द रेट ऑफ टैक्स में वेरी। यहाँ पर अगर बात करें तो इनकम, जितने भी तरह के टैक्स को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, जितने भी टैक्स हम लोग देख रहे हैं, चूँकि हम लोग ये जान रहे हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, पहले तो यहाँ क्लासिफिकेशन ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ ये देखेंगे कि इनका जो रेट है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, मतलब कि डिफरेंट था। हर एक टैक्सेशन को चार्ज, यानी कि एक टैक्स को लागू करने के लिए, टैक्स को चार्ज करने के लिए कई तरह के रेट्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता था। तो इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहा गया है, जिसको बाद में जीएसटी के आने की वजह से, जीएसटी क्यों आया, तो यहाँ पर आपका ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी हो रहा होगा कि जीएसटी लाने का कारण क्या था, क्योंकि जितने भी तरह के टैक्स उतना तरह का रेट और उतनी तरह से चीज़ों को लेविट करने का मतलब तरीका, उतनी तरह से चीज़ों को लागू कर रहे थे हम लोग अपने इंडिया में, जिससे टैक्स की चोरी होने की संभावना ज़्यादा थी। तो खैर ये सब बात हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये इसी कैटेगरीज को बांटा गया है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, जिसे ही हम लोग टैक्सेशन कहते हैं। तो टैक्सेशन का एक पार्ट हम लोग यहाँ देख ले, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। ये टैक्सेशन जो है, टैक्स चार्ज करने का जो तरीका है वो 3 होता है: प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी कहा जाए तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर लागू होता है, ये डायरेक्ट टैक्स के ऊपर लागू होता है ना, कि जितना ज़्यादा आपका इनकम होगा उतना ज़्यादा आपको रेट पेमेंट करना होगा। यानी कहने का मतलब कि ये अमीरों के ऊपर ज़्यादा लगेगा, गरीबों के ऊपर कम लगेगा, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा इनकम होगा वो उतना ज़्यादा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। इसमें इनकम जितना ज़्यादा होगा उतना टैक्स रेट भी ज़्यादा होता चला जाएगा। अब आते हैं हम लोग रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या है कि इसमें जो रिग्रेसिव टैक्सेशन ये क्या है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज इन द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। यानी कि कोई भी पर्सन, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी भी सामान को अगर वो खरीदता है तो वो उस सामान पर, उस गुड्स के ऊपर जो टैक्स
लिया जाएगा, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको समान रूप से दिया जाएगा, यानी कि उनको उसको देना पड़ेगा। ये हम लोग रिग्रेसिव टैक्स देखते हैं। और टैक्सेशन का जो थर्ड सिस्टम है वो है क्या, प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स जिसका एक एग्जांपल हम लोग सेल टैक्स कह सकते हैं। सेल टैक्स क्या होता है कि हर स्टेट में ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर इनकम चाहे जो भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, जो भी हो, जो टैक्स है वो एक समान रेट से, यानी कि जो रेट दिया गया है कि सेल टैक्स अगर 10% है तो 10% ही हर सेल पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों टैक्सेशन का 3 सिस्टम देखा। इसमें आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। टैक्स, चूँकि अब आते हैं हम लोग अपने जीएसटी के ऊपर। तो जीएसटी जो हमारा टॉपिक है, जीएसटी से पहले हमारे इंडिया में वैट सिस्टम अप्लाइड था, ठीक है। तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हम लोग पहले समझ ले कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम ऑफ में इंडिया का जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है उसमें सबसे पहले जीएसटी यानी कि वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लागू किया गया था, ठीक है। हम लोग ये क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस जहाँ भी उसमें वैल्यू ऐड हो रहा है, जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई भी अगर रॉ मटेरियल है उसको अगर उसको अगर यूटिलाइज्ड गुड में कन्वर्ट किया जाए तो वहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद वो जितने भी चैनल बढ़ेंगे, यानी कि एक से होलसेलर से गुड्स निकल करके ये रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से माने कि प्रोड्यूसर्स के, अगर हम लोग समझ लें कि प्रोड्यूसर्स के से गुड्स निकल करके होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से गुड्स निकल करके रिटेलर के पास जाएगा। तो जितने भी बीच में चैनल बनेंगे, जितने, यानी कि कहने का मतलब जितने भी मीडिएटर्स बनेंगे गुड्स को प्रोड्यूसर्स के पास से निकल करके कस्टमर के पास तक पहुंचने में जितने भी बीच के मीडिएटर्स होंगे वहाँ पर टैक्स का वैल्यू ऐड होगा और टैक्स सिस्टम बढ़े, मतलब कि टैक्सेस का रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया था टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स का। जहाँ भी वैल्यू ऐड हो रहा है उस गुड्स के ऊपर वहाँ पर टैक्स देने का ये सिस्टम था। तो ये हमारा पहले का सिस्टम था जीएसटी आने के पहले। तो यहाँ हम लोग उसको देख लें। अब हम लोग समझ लें कि जीएसटी क्या है। अब हम लोग जीएसटी को काफ़ी ज़्यादा बेटर ढंग से समझ पाएंगे। तो जीएसटी जैसे हम लोग पता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है और ये एक सिंगल, यानी कि जैसे जीएसटी जब आया था तो ये बात कहा गया था कि जीएसटी एक ऐसा सिस्टम लेकर के आएगा जो पूरे इंडिया में एक रेट होगा जीएसटी, मतलब कि टैक्सेशन का एक नेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इस तरह से इसी व्यू को लेकर के जीएसटी हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया, यानी कि जीएसटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही टैक्स रेट के तहत पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाइड है। यानी कि पूरे इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं उस गुड्स का, उस सर्विस का एक ही टैक्स लिया जाता है। यहाँ पर जो वेट में संभव नहीं था, वेट में क्या था कि अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्स का रेट चार्ज कर सकती है, तो यहाँ वो चीज़ों को हटाया गया। वन विच मेड इंडिया इज़ यूनिफॉर्म कॉमन मार्केट, जिससे पूरा इंडिया जो है एक सिंगल कॉमन मार्केट के रूप में डेवलप हो पाया। ये एक सिंगल टैक्स है। किसी भी गुड्स एंड सर्विस का जब सप्लाई करते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, एक यानी कि सेम स्टेट में जब इसके गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है तो उनका एक रेट पहले से फिक्स है, जिससे जो गुड्स का जो प्राइस है वो क्या हो पाया, कांस्टेंट हो पाया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उस सामान को आप खरीदते हैं तो आपको समान दर से उसका भुगतान करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के कस्टमर तक के बीच चाहे जितने भी मीडिएटर्स क्यों ना हो जाए, जितने भी चैनल क्यों ना हो जाए, टैक्स का जो रेट है वो नहीं बढ़ता है जीएसटी के तहत। और जीएसटी में इस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं बच्चों जीएसटी क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर में इस चीज़ को देख पा रहे हैं। अब ये
जीएसटी क्या है इसके बारे में ऑल डिटेल्स हम लोग और भी जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लें कि ये जीएसटी का जो सिस्टम है जो इतना ज़्यादा हमारे इंडिया में आया, इतना ज़्यादा धूम मचाया और कई तरह का इसके लिए फोरकास्टिंग किया भी गया कि इस तरह से हमारा आगे का फ्यूचर होगा जीएसटी को लेकर के। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला। गुड्स का जो प्राइस लगातार बढ़ रहा था जीएसटी के कारण कंट्रोल हो सका है। तो ये जो सिस्टम आया हमारे इंडिया में, जिसकी तैयारी, यानी कहने का मतलब है कि दुल्हन बहुत दिनों से तैयार हो रही थी, तो ये 2004 से ही ये जीएसटी का सिस्टम हमारे इंडिया में लागू होने की तैयारी में था, जो कैलकाटा टास्क कमेटी के द्वारा हमारे इंडिया में 2004 में लागू किया गया। ठीक है ना, ये आइडिया, ये नेशनल जीएसटी एक टीम बनाई गई कैलकर टास्क कमेटी, कैलकर शाह कमेटी के द्वारा, और वहाँ पर ये इसके बारे में, जीएसटी के बारे में रखा गया बातों को। चलिए देखते हैं आगे कि उसके बाद फिर 2008 में जो फिनांस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने ये अनाउंस किया कि 2007-08 के बजट में उन्होंने अनाउंस किया कि 2010 से जीएसटी को लागू हमारे इंडिया में कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए जिसके कारण उस समय भी जीएसटी नहीं लागू हो सका। अब आते हैं 2014 में। 2014 के 19 दिसंबर 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट जब बनी तो उन्होंने एक बिल पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास किया, एक अमेंडमेंट पास किया जीएसटी को लेकर के, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2014 ऑन जीएसटी का नाम दिया गया। उसके बाद 2015 में 6 मई 2015 में लोकसभा में इस बिल को पास किया गया। उसके बाद अगर इसी जर्नी में और आगे बढ़े, देखिए हम लोग चल कहाँ से रहे थे 2004 से, अब आ गए हम लोग 2016 में। अब क्या है, अब यहाँ पर एक एक करके जो वो डेट हम लोग ध्यान में रखेंगे जिस डेट में सारी चीज़ें जो हैं इनकी हुई। तो क्या है कि 3 अगस्त 2016 में ये राज्यसभा से पास हुआ ये बिल, जो अभी जीएसटी बिल जो पास किया, ये लाया गया था एनडीए गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद इन 2017 में, चूँकि तैयारी तो थी कि 1 अप्रैल से ही किया जाए, लेकिन क्या है ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि बोलते हैं ना जो सोचते हैं वो होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो यही है कि 27 मार्च 2017 को ये गुड्स एंड सेंट्रल गुड्स को डिसाइड किया गया कि सेंट्रल गुड्स का सर्विस बिल पास किया गया कि सेंट्रल के तहत में, यानी केंद्रीय सरकार के तहत में कौन कौन से गुड्स एंड सर्विस आएंगे उसका लिस्ट तैयार किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल लाया गया 2017 में। जो यूनियन टेरिटरीज़, जो हमारे इंडिया में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ उनके तहत बिल बनाया गया कि क्या कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर यूनियन टेरिटरी यानी यूटी जीएसटी को लागू किया जाएगा। उसके बाद एस जीएसटी को लाया गया 2017 में ही, जिसमें ये लाया गया कि स्टेट के तहत कौन कौन से गुड्स एंड सर्विस रहेंगे। ये सारी चीज़ों का फुल डिटेल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अब आया वो दिन 29 मार्च 2017 जब लोकसभा में ये तीनों तरह का बिल जो है वो क्या किया गया, पास किया गया। और 12 अप्रैल 2017 को ये सारा प्रोसेस बन करके तैयार हुआ। और उसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि वो दिन जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया, लॉन्च हुआ, और उस समय से हमारे इंडिया में लागू किया गया। तो यहाँ आप देख सकेंगे कि जो मिस्टर अरुण जेटली जो उस समय के फिनांस मिनिस्टर थे, उन्होंने लोकसभा में इस बिल को पेश किया और लोकसभा में 29 मार्च 2017 को ये बिल पास हुआ। अब ये जो बिल आया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेल्युएशन था हमारे इंडिया के टैक्सेशन में, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि जहाँ इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, काफ़ी उसमें टैक्सेशन के नियम थे, काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न्स थे, उस सभी प्रोविज़न को निचोड़ करके एक ऐसा रेट
जीएसटी के रूप में हमारे टैक्सेशन में लागू किया गया, जिसको जो काफ़ी ज़्यादा सरल रूप में अगर बोला जाए तो हम इसको देख पाए। तो लेकिन ये जो है जीएसटी हमारे इंडिया में, ये नहीं कि कोई नया नया आया, इससे पहले भी कई कंट्रीज़ में ये जीएसटी लागू हो चुका था। और जिस तरह कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि सबसे पहले ये फ्रांस में लागू हुआ था, जहाँ पर आज भी मतलब 20% जीएसटी जितने भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जा रहे हैं, तो इन सभी के ऊपर 20% एक टैक्स सिस्टम, एक टैक्स रेट जो है वो लागू है। इस तरह से जर्मनी, नेदरलैंड, इटली वगैरह कई जगहों पर ये टैक्स रेट आप देख पाओगे कि कितना कितना है और कब कब टैक्स लॉन्च हुआ। हमारे इंडिया में ये करीबन जा करके 2017 यानी कि 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ। जब ये लागू हुआ तो हमारे पास 5 टैक्स जीएसटी रेट्स रखा गया, यानी कि जिसको हम लोग जीएसटी स्लैब के नाम से जानते हैं। तो ये टैक्स का परसेंटेज क्या था? 0%, यानी कि उन गुड्स के ऊपर जो एकदम नेसेसरी गुड्स हैं, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो धान, जो चावल वगैरह, चावल है, गेहूँ है, आटा है वगैरह, ये सब चीज़ों में जो नेसेसरी गुड्स है उसके ऊपर 0% टैक्स लगाया गया। इस तरह से टैक्स का परसेंटेज जो है वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे कि कौन से गुड्स के ऊपर कौन कौन से परसेंटेज लागू किया गया। अभी क्या किया गया है, ये 0% जो टैक्स था, जो अभी हम लोग 2022 में देख रहे हैं कि ये टैक्स का रेट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। यानी 0% अभी ये नहीं रहा, ये अब क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इस तरह से हमारे इंडिया में जीएसटी लॉन्च हुआ और जीएसटी को लॉन्च होने से क्या फ़ायदा हुआ, यानी कि इनडायरेक्ट जो टैक्सेशन है उसमें क्या फ़ायदा हुआ, हम लोगों ने ये जाना है कि जीएसटी कई टैक्सेशन का निचोड़ है, एक को टैक्सेशन यानी कि जीएसटी में रिप्लेस कर दिया गया, मिला दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 12 टैक्सेशन सिस्टम को जीएसटी से रिप्लेस किया गया है। तो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज है बच्चों, जिसमें से कितने टैक्सेशन सिस्टम को जीएसटी के अंदर ऐसा क्या किया गया कि सारे को कर दिया गया, बिल्कुल नहीं। 12 टैक्सेशन रेट को जीएसटी से क्या कर दिया गया, जीएसटी के अंदर डाल दिया गया। तो सेंट्रल लेवल पर हम लोग देख पाएंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेशन, टैक्स ऑन लॉटरी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज, इसको जीएसटी से रिप्लेस कर दिया गया। और स्टेट लेवल पर वेट एंड सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरीज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी जो है, एंट्री टैक्स और इलेक्ट्रिसिटीज़ ड्यूटीज़, ये सभी को, ये 12 आइटम्स को टैक्स जीएसटी से मर्ज कर दिया गया। तो यहाँ हम लोग देख लीजिए जो टैक्सेशन जीएसटी की पार्ट्स में आते हैं, चूँकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रूल से हम लोग लेके चले, तो इसलिए हम लोग इस सिस्टम में इसको भी ध्यान रखेंगे। ये चीज़ कि डायरेक्ट टैक्स से जीएसटी को रिप्लेस नहीं किया गया, इसको रिप्लेस किया गया है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, जिसमें 12 टैक्स रेट्स को रिप्लेस किया गया है। जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, जीएसटी के 3 पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है बच्चों, जीएसटी के 3 पार्ट्स को देखेंगे, जहां हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि एक ही स्टेट में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि दिल्ली में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और दिल्ली में ही कहीं पर सप्लाई किया जा रहा है, तो उस जगह पर हम लोग CGST यानी सेंट्रल जीएसटी और SGST यानी कि स्टेट जीएसटी लागू होगी। लेकिन अगर कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जा रहा है, यानी कि कोई सामान जो है वो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो उस जगह पर हमारा IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा जीएसटी किस तरह से लॉन्च हुआ, और जीएसटी के अंदर हम लोग जो 3 तरह के जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी के जो सिस्टम्स हैं, वो हम लोग देखेंगे CGST, SGST और IGST के रूप में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। आगे हम लोग जो हम लोगों का सिलेबस है, उस सिलेबस में जीएसटी
का जो जर्नी है उसके तहत हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। आगे हम लोग के सिलेबस में एक एक करके इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और जीएसटी के बारे में पूरा नॉलेज देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग। मेरे इस चैनल के साथ आप बने रहिए और हमेशा हम आपके सिलेबस से रिलेटेड हम नई वीडियो लेते आएंगे जो आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।